अस्सलाम वालेकुम। सभी जमा हो गए हैं क्या? क्लास का आगाज़ करें? जी। कोई रह तो नहीं गया? जी, सब आ गए हैं। ठीक है। HTML क्लास है। आज हमारी HTML की पहली क्लास है। तो ये एक बड़ा कोर्स, जैसे वेब डेवलपमेंट का भी हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी सारा काम हम इंशाल्लाह करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसा है कि जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, 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 सही है। ठीक है, बैठें आप। मैं हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आहिस्ता-आहिस्ता हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसे-जैसे नए आपके साथ साथी आपके शामिल होते जाएँगे, इंशाल्लाह कल भी कुछ शामिल हो जाएँगे। तो जैसे-जैसे शामिल होते हैं, वो फिर आप उनको ज़रा गाइड कीजिएगा, ताकि मैं तो बार-बार वो लेसन नहीं दोहरा पाऊँगा। लेकिन अभी हैं कुछ जो आज नहीं आ सके, एडमिशन तो उन्होंने करवा लिया था, लेकिन आज वो पहुँच नहीं सके हैं। तो इंशाल्लाह कल पहुँचते हैं, तो जैसे ही पहुँचेंगे आप उनको थोड़ा-सा आज की क्लास के बारे में बता दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना का रोज़ाना जो भी लेक्चर होगा, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूँगा और उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा। इंशाल्लाह वहाँ से आपको जो कोई थोड़ा-सा मसला होता है, वो वहाँ से आपको क्लियर हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, तो जैसे आप चाहें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूछने की ज़रूरत बाकी ना रहे, ठीक है ना? वो इस तरह से कि मैं यहाँ पे क्लास के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आसान से आसान तरीके से छोटे-छोटे स्टेप्स में मैं चीज़ों को क्लियर करूँ। लेकिन फिर भी होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आगे जैसे-जैसे हम चलेंगे, अभी HTML हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज पहली क्लास है, तो जैसे-जैसे हम आगे चलेंगे, तो इसमें हो सकता है कि कुछ को जो नए हैं उनको प्रॉब्लम आए, जो आप में से कुछ हैं ऐसे जो पहले से कुछ काम जानते हैं, कुछ HTML पे काम किया हुआ है, उनके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। हाँ, उनको रिवीजन हो जाएगी। तो बल्कि मैं भी उनसे पूछूँगा, भाई मुझे भी कुछ सिखा दो यार, कुछ तुम चीज़ जानते हो तो मुझे भी बता दो। तो मिल के करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे माहौल में करेंगे। तो फिर भी अगर कोई मसला आता है तो आप पूछ सकते हैं। और साथ-साथ ये है कि जैसे-जैसे हम आगे चलेंगे, इसके बाद हम HTML के बाद CSS करेंगे, CSS के बाद हम बूटस्ट्रैप को लेंगे और फिर एक स्टैटिक लेआउट बनाएँगे। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह जैसे-जैसे आगे चलेंगे, फिर साथ-साथ jQuery वगैरह और PHP शामिल हो जाएगी। फिर MySQL आएगी। MySQL जो है वो यूज़ होती है आम तौर पे इसकी डेटाबेस के लिए। अब डेटाबेस क्या है? तो ये सारी चीज़ें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery, PHP, MySQL ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा आपको। तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटा लेसन लेकिन डिटेल में समझा के बात करूँ। फिर भी मैंने जैसे पहले कहा, मसला आता है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते हम, क्लास का एक महदूद सा हमारा वक्त होता है, तो हम उसको आगे चलाते हैं, शुरू करते हैं। चूँकि आज हमारी HTML, पहले वैसे कल मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया था ज़ुबानी, कुछ चीज़ें हो सकता है मुझसे रह गई हों, लेकिन मैंने ज़ुबानी इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो अभी हम रिकॉर्डिंग चूँकि कर रहे हैं, तो इसके दौरान में भी मैं कुछ चीज़ें दोहरा देता हूँ। बेसिकली जो वेबसाइट होती है, वो 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक और दूसरे को कहते हैं डायनामिक। स्टैटिक वो वेबसाइट होती है जिसमें हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते जब वो वेब पे होती है। यानी हम उसको, यानी आप यूँ कह लें कि यूज़र जब उसको विज़िट करता है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, उसमें कोई चीज़ एडिशन उसके नहीं कर सकता, या कोई कमेंट्स वगैरह नहीं, तो मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस वो देख सकता है, उस पे से मालूमात ले सकता है और चला जाता है।
दूसरी टाइप है डायनामिक। डायनामिक का क्या मतलब है कि ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लोगों से चैट कर सकते हैं और दीगर इस तरह की ऑनलाइन आप बातचीत कर सकते हैं, लोगों के कमेंट्स को पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये दो टाइप्स, मेजर टाइप्स होती हैं। फिर आगे चल के इंशाल्लाह इनको देखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या क्या तब्दीली आती है। तो आज चूँकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो ये अभी आपके सामने जो लेआउट है नज़र आ रहा है, ये है विजुअल स्टूडियो कोड का। इसको वीएस कोड भी कहते हैं। मैंने आपसे कल कहा भी था, शायद आपके ज़हन में हो, कि जिनके पास पहले से मौजूद है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो नेट से डाउनलोड कर लें और अपने 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 कंप्यूटर में या लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कर लें, ताकि मैं जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे उसके बारे में पूछूंगा भी। और मैं मतलब जो मैंने पढ़ाया होगा, समझाया होगा, उसके बारे में मैं आपसे सवाल करता रहूँगा। तो आपके पास अगर वीएस कोड नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब ये देख लें, ये है आपके सामने वीएस कोड, ये लिखा हुआ भी है। मैं इसको थोड़ा सा करीब करता हूँ, ये देखें, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है ना, ये इसका आइकन है। तो इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर लें, रेडी कर लें, उसके बाद हम देखेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने फ़ाइल पे जाके क्लिक किया, मैं इसको करीब कर देता हूँ, ये मैंने करीब कर दिया। फ़ाइल पे क्लिक किया, न्यू फ़ाइल मैंने किया और ये हमारे पास एक नई फ़ाइल सामने आ गई है। मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ और हमारे पास इस वक्त एक नई फ़ाइल खुल चुकी है। लेकिन इसमें अभी तक कोई चीज़ भी हमारे पास, इसको कंप्यूटर को ये नहीं पता कि हम ये किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा और मैंने एक डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है, वेब के नाम से ये है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। और याद रखें, हाँ, ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम वेब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो मेन पेज होता है, जो पहला पेज होता है, उसको नाम देना इंडेक्स, ये लाजमी है। आप उसके बाद आगे जितने मर्ज़ी पेज बनाएं, उसके बाद उनके आगे लिंक्स बनाते जाएं, जैसे भी करें, कोई मसला नहीं है। उनके जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन पहला पेज जो मेन पेज कहलाता है उसका नाम इंडेक्स रखना ज़रूरी है। तो मैंने रखा INDEX, इंडेक्स, ठीक है। अब हमने ये कंप्यूटर को बताना है कि भाई हम किस में काम कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं HTML में। तो यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन यानी उसका फॉर्मेट सेट करना होता है। इंडेक्स हमने नाम रखा और नाम रखने के बाद मैंने फुल स्टॉप यानी डॉट डाला और उसके बाद HTML ये इसकी एक्सटेंशन है। जब भी आप किसी भी वेब पेज का नाम रखें तो नाम के साथ HTML लिखना ज़रूरी है, ताकि कंप्यूटर को ये पता चलता रहे कि हाँ ये काम HTML में कर रहे हैं। मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया और या अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है ना जी। मैंने इसमें कोई तस्वीर रखी हुई है और जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो ये यहाँ पे मौजूद है। तो बहरहाल ये बात की बात है, ये आपको मैं जब अपलोड कर दूंगा तो फिर आपको मसला नहीं रहेगा, मेरी रिकॉर्डिंग इसमें आ रही है। ये वो पेज है जो हमारा इंडेक्स के नाम से अभी सेव हुआ है। मैं इसको डबल क्लिक करके ये देखें, हमारे पास पहला वेब पेज हमारा तैयार हो गया है, लेकिन देखने में कुछ भी नहीं है। क्यों? इसमें कोई चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही, हमने कुछ लिखा ही नहीं ना। देखें, एक पेज हमने बना दिया। देखें, मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल भी नहीं जानते, आप में से जो ज़्यादा बेहतर जानते हैं या जो पहले कुछ ना कुछ काम कर चुके हैं, उनके लिए तो मसला नहीं है इसको समझना। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, या आप में ये अभी ये सामने बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं मुझे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या पेज तैयार हो गया। असल में ये पेज तो तैयार हो गया है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। हमने लिखा जो नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो अभी मैं इसमें कुछ ना कुछ लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। HTML का जितना भी काम होता है वो हमारा होता है टैग्स के अंदर। अब ये टैग क्या चीज़ है? टैग कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को। ये देखें, ये हमारा टैग होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि ज़रा बेहतर नज़र आ जाए। ये अब वो पीछे वालों को भी नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में, ये तकरीबन मैक्सिमम तो हो गया है। अच्छा, बहरहाल
वो पीछे वो जो लास्ट में है उनको सही नज़र आ रहा है ना अभी जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये टैग है। अब जो चीज़ हमने HTML के अंदर परफॉर्म करनी है उसको हम इस टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब पता नहीं आपको बात समझ आई या नहीं आई। हमने जो चीज़ परफॉर्म करवानी है HTML से उसका नाम या वो लफ्ज़ वो हम इस टैग के अंदर लिखेंगे, यानी लेस देन और ग्रेटर देन इन दोनों के अंदर लिखेंगे। और टैग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है उसका स्टार्टिंग और एक होता है क्लोजिंग। अब देखें कैसे, मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। मैंने लगाया टैग का साइन लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा HTML। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि अब कंप्यूटर को पता चल गया है कि ये जो काम हो रहा है ये वेब के लिए हो रहा है, वेब के अंदर HTML के लिए हो रहा है। ये दोनों चीज़ें उसको बताना पड़ती हैं, कंप्यूटर को खुद से कुछ भी नहीं पता होता। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं साइन लगाता हूँ और एक स्लैश लगाता हूँ, तो ये HTML का क्लोजिंग टैग ये खुद ब खुद लग गया। खुद ब खुद कैसे लगा? क्यों? इसलिए कि मैं VS कोड में काम कर रहा हूँ। VS कोड में काम करते हुए हमें ये सहूलत होती है कि कुछ चीज़ें हमें ये खुद ब खुद करके दे देता है। ये एक कोड एडिटर है। मैंने शायद कल भी आपको बताया था, लेकिन आपके ज़हन में हो ना हो मैं दोहरा देता हूँ। ये इसको कहते हैं कोड एडिटर। कोड एडिटर हमें किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग के लिए सहूलतें देता है। अच्छा जो कोड एडिटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देगा, अच्छा काम करवा सकते हैं हम उससे। लेकिन एक चीज़ होती है IDE, ठीक है ना। IDE भी मुख्तलिफ होती हैं, बहुत सी चल रही होती हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादा यूज़ होती है, मुझे भी अच्छी लगती है, वो है विजुअल स्टूडियो। ये है विजुअल स्टूडियो कोड और वो है विजुअल स्टूडियो। ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट की हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो कोड एडिटर होता है, यानी ये जैसे अभी आपके सामने है विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस में, ठीक है ना। लेकिन जो IDE होती है उसमें ये होता है कि हम कोडिंग तो करते हैं, लेकिन हमें साथ कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप्स के भी कंट्रोल्स मिलते हैं। जैसे हमने बटन बनाना है, ड्रॉप डाउन बनानी है या कोई और चीज़ बनानी है, तो हमें साथ पे वो कंट्रोल्स यानी वो ऑप्शंस मिलते हैं। हमने उठाया, स्क्रीन पे रख दिया, हमारा बटन बन गया। अब हमने बटन से परफॉर्म क्या करवाना है वो हम बटन के बैक पे लिखते हैं, यानी बैक एंड पे हम उसका कोड लिखते हैं और हम उससे परफॉर्म करवा लेते हैं। तो सहूलत क्या हुई? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वेब का हो या किसी और चीज़ का हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का हो, किसी की भी चीज़ का हो, हमें वो बनाने में आसानी रहती है अपने IDE में। जितना IDE अच्छा होगा, पावरफुल होगा, उसमें इतने अच्छे तरीके से हम कंट्रोल्स बना सकते हैं। कोडिंग तो फिर हमारा अपना काम है। कोड हमने लिखना है तो हर एक कंट्रोल के पीछे उसका कोड, हमें लैंग्वेज आनी चाहिए, तो हम उसका कोड लिख सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ। हम चूँकि वेब पे काम कर रहे हैं तो वेब पे हम अभी फ़िलहाल मैंने HTML लिखा और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, थोड़ा सा मैंने गैप दिया। पहला काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल S मैंने किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ INFOTECH। मैंने इन्फोटेक लिख दिया और अब मैं एक बार जाता हूँ वापस और यहाँ पे देखें अभी फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने रिफ़्रेश किया, F5 प्रेस करके जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो देखें कोने पे ऊपर सबसे टॉप लेफ़्ट में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा कोड सही तौर पे रन हो गया है। हमारा जो वेब पेज था पहला बन गया है और उस पे जो हमने लिखा वो सही तौर पे आ गया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है लफ्ज़ ये काफ़ी नहीं है। हम इसको एक तो सेंटर में लाना चाहते हैं, दूसरा इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, फिर इसको कलरफुल करना चाहते हैं, फिर इसका लिखाई का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं और इस तरह के बहुत से काम हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, वही बात जैसे अभी शुरू में मैंने कहा था कि हम HTML के अंदर हर काम किसी न किसी फ़ॉन्ट में करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक टैग लगाता हूँ। सॉरी मैंने फ़ॉन्ट कह दिया था। यहाँ हम हर काम HTML के अंदर किसी न किसी टैग में करते हैं। तो यहाँ पे मैं टैग लगा रहा हूँ, तो मैंने लिखा फ़ॉन्ट का टैग, ठीक है ना जी।
फ़ॉन्ट का टैग लिखा और यहाँ पे आके मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब ये टैग तो लग गया लेकिन इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखें, एक बार मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है ना, तब्दीली उस वक्त आएगी जब इस फॉन्ट के टैग के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी पे यानी इसके एट्रीब्यूट लगाएंगे, प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? मसलन अब फॉन्ट है, एक लिखाई है, मैं आसान उर्दू ज़ुबान में बात करता हूँ। एक कोई भी आप लफ्ज़ लिखते हैं, लिखाई है आपके पास, तो लिखाई में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? अब ज़रा सोचें, आप इतने बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं सामने, तो ज़रा सोचें, ज़रा बताएं लिखाई में हमारे पास क्या क्या सामने चीज़ें आ सकती हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, उसका हम, जी जी, हम साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको हम मोटा या पतला कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर हम उसके कलर, उसके रंग तब्दील करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। लिखाई का स्टाइल, फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और बॉक्स बना के उसके अंदर हम लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये हम सभी काम कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रॉपर्टी कहलाएगी फ़ॉन्ट की। ठीक है जी, जी आप, हाँ जी, हाँ ठीक है ना, मतलब जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है कि फ़ॉन्ट के अंदर किसी भी किस्म की हम जो, यानी फ़ॉन्ट मतलब आपकी लिखाई, लिखाई के अंदर हम किसी भी किस्म की जो तब्दीली करते हैं, उसका रंग, उसका साइज़, उसका स्टाइल वगैरह वगैरह, जो भी हम तब्दीली करते हैं वो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी या उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर एट्रीब्यूट लगाते हैं। पहला लगाते हैं साइज़, मैं एक एक करके दिखाता जाऊँगा और उसके बाद समझाता जाऊँगा। SIZE, और इसके लिए इक्वल डालना है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ये आ गया, इन्वर्टेड कॉमा तो आ गया था, ठीक है ना। अब ये इसने ऑटोमेटिकली इसलिए डाल लिया कॉमा के ये है VS कोड है, ये इसमें ये सहूलत मौजूद है। अच्छा, हम वर्ड के अंदर काम करते हैं, एक्सेल के अंदर काम करते हैं, तो जैसे वहाँ पे हम अपनी लिखाई का साइज़ कम या ज़्यादा करते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने एक नंबर लिखना होगा। वर्ड के अंदर आप जाएं, काम करें, तो आम तौर पे जो हमारा लिखाई का साइज़ होता है वो तकरीबन 12 या 14 होता है। तो हम यहाँ पे एक बार 12 लिख के देखते हैं। मैंने 12 लिखा, सेव किया और वापस मैं पेज पे आया और रिफ़्रेश किया प्रेस F5 करके, ये देखें तो साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे आता हूँ, स्पेस देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, COLOR। याद रखें, यहाँ पे जो हम स्पेलिंग लिखेंगे वो COLOR होगा, इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा आ गया। अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम यहाँ पे कलर कैसे लिखें। यहाँ पे कलर दो तीन तरीक़ों से लिखे जा सकते हैं। एक है कलर का नाम, और आप में से अगर किसी को कोई नॉलेज हो जो पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ जानते हैं, जी, जो कोई जानते हैं उनमें से कोई बोले। जो अभी बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा, उनको मैं खुद बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन जो पहले से जानते हैं वो मुझे बताएं कि हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं कलर नेम के अलावा। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। कलर नेम के अलावा हम यहाँ पे कलर का कोड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कलर कोड। अब वो कलर कोड किस तरह से होता है? दो तरीकों से यहाँ पे कलर कोड सामने आता है। एक है RGB के फॉर्मेट में और दूसरा होता है वेब कलर के फॉर्मेट में। अब इनको लिखते कैसे हैं? RGB में हम लिखेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, जब हम CSS वगैरह यूज़ कर रहे होंगे उस वक्त इन चीज़ों पे हम उस वक्त ध्यान देंगे। फ़िलहाल मैं वेब कलर्स की, सिंपल कलर की बात करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम कलर का नाम क्यों नहीं लिखते और कोड क्यों ही लिखते हैं। देखें,
वजह ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे रेड लिखूँगा तो रेड हमारे पास जो कलर आ रहा होगा वो तो ठीक है, लेकिन रेड के तो मुख्तलिफ शेड्स हो सकते हैं। मैंने ग्रीन लिखा, ग्रीन के मुख्तलिफ शेड्स हो सकते हैं, तो वो शेड तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। मैं सिंपल ग्रीन लिख सकता हूँ, सिंपल मैं रेड लिख सकता हूँ, या कोई और कलर लिख सकता हूँ। शेड लिखना पड़ा, शेड को मतलब है मैंने शो करवाना है, तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। और दूसरी बात कि हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, यहाँ पे कुछ कंपनीज काम कर रही हैं, वो कंपनीज चाहती हैं कि हमारा ये जो कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहाँ पे हमें यही कलर मिलना चाहिए, यही शेड जो हमारा यहाँ पे है वो हमें वहाँ पे भी मिले। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है जब हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाते हैं, तो वहाँ पे कलर के शेड्स चेंज होने का इम्कान है, चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कलर कोड लगाना पड़ता है। जब हम कोड लगा देते हैं तो वो हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वो एक तो चेंज नहीं होगा, दूसरा वो कोड जो है वो उस कंपनी की एक प्रॉपर्टी होती है। मसलन पेंट की एक कंपनी है कोई भी, तो उस कंपनी ने अपने पेंट के एक ख़ास कलर को प्रेजेंट करवाना है, वेब पे दिखाना है, तो वहाँ पे वो उस शेड को दिखा नहीं पाती जब तक कि उसके पास कोड नहीं होगा। इसीलिए जैसे अभी आपको ज़हन में हो, आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप कहते हैं भाई हमने घर में कलर रंग करवाने हैं, तो हमें पेंट दिखाएं कौन कौन से, तो वो आपके सामने एक बुक रखते हैं। तो उस बुक को अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो ब्लॉक्स बने होते हैं मुख्तलिफ कलर्स के, उनके नीचे कुछ कोड लिखे होते हैं। वो कोड कुछ में आरजीबी में लिखे होते हैं और कुछ के वेब कलर लिखे होते हैं। बहरहाल वेब हो या आरजीबी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है कि वो जो कोड दिया गया होता है वो आपने नोट करना होता है। वो कोड आप नोट करें, यहाँ पे आके लगाएं, आपको सेम कलर मिलेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको वही शेड वही कोड्स बिल्कुल ठीक मिलेगा। तो जैसे अभी आपने बताया आपको कुछ आइडियाज़ वगैरह थे, लेकिन इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, वो मैंने उसके लिए बता दिया है कि यहाँ पे हम कलर कोड लगाते हैं। और अच्छा, वेब कलर जो है वो हम जब भी लिखते हैं तो उसको स्टार्ट हम हैश से करते हैं, ये इसकी निशानी है। मैंने हैश लगाया, मैंने लगा दिया मसलन FFCC और 00, ठीक है ना। मैंने ये रख दिया और मैं यहाँ वापस आया और वापस आके मैंने रिफ़्रेश किया F5, तो ये देखें चेंज आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ 00 और क्या करूँ, FF कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आया और मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें कलर चेंज हो गया हमारे पास। तो ये हम कोई भी कलर लगा सकते हैं। और अब आपका सवाल ये आ सकता है कि ये कलर कोड हमें कहाँ से मिलेंगे। आप गूगल में जाएं, वहाँ पे जाके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं वेब, यूँ आप भी लिखें ना, वेब कलर्स इन, ओ सॉरी, इन PDF, ठीक है ना। वेब कलर्स इन PDF भी है, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे। देखता हूँ, थोड़ा सा करना पड़ता है। मैं नीचे आ जाता हूँ, ये इसको देखते हैं हम यहाँ पे। क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको अगर हम डाउनलोड कर लें, मसलन मैं इसको कर लेता हूँ, मैं इसको इसी वेब के अंदर कर देता हूँ और मैंने किया, और मैं यहाँ पे ये आ गया और किधर गया, ये है, और यहाँ पे हेयर और ये आ गया। और ये देखें अभी फ़िलहाल ये जो हैं कितने जी, ये आपके पास 5 पेजेस आ रहे हैं, हम दूसरे पे हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा समझ देता हूँ, जो भी कलर आ रहा है वो ये यहाँ पे आ रहा है, और ये उसका एक वो क्या कहते हैं वेब कलर कोड दिया हुआ है। मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ तो आप हेक्सा कलर कोड है, यानी वो वेब के कलर हैं। ये RED सॉरी ये ग्रीन RGB में आ रहा है, ये RGB में, और ये हेक्सा कलर, ये उनके नाम हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। इस तरह की बहुत सारी डिटेल, बहुत सारे पेजेस आप पूरे नेट पे आपको मिल जाते हैं। आपको जो फाइल अच्छी लगे आप वो ले लें। और ये तो अभी यूँ समझें कि ये बहुत थोड़े हैं, ये जो हैं थोड़े हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक ट्राई करते हैं, और अगर वो अच्छी मिल ठीक है। अगर कोई अच्छी मिल जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या अपलोड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी फ़िलहाल थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी, बहरहाल मिल जाएगी। तो मैं इस पे वक्त ज़ाया नहीं करता, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिख के उसको कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था उस कलर को। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि हम ये जो लिखा हुआ है इसको सेंटर में कैसे करें, ठीक है ना। तो हम इसको सेंटर में कैसे करें, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टैग है सेंटर का। मैंने लिखा सेंटर, ठीक है। अब मैंने सेंटर का टैग लगा दिया और मैं यहाँ फॉन्ट से बाहर आ गया, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप दिया, और यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ कुछ भी नंबर्स। ये देखें मैंने नंबर लगा दिए। अब क्या होगा, कोई बता सकता है। मैंने फॉन्ट का टैग भी लगा दिया, और टैग से बाहर मैंने नंबर भी लगा दिए, और टैग और फॉन्ट के टैग के अंदर मैंने इन्फोटेक जो लिखा हुआ है उसको मैंने कुछ साइज भी दिया, वो कलर भी दिया। तो अब रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये देखना है। ये देखें, मैंने प्रेस F5 किया जी, समझ आ रही है। अभी इन्फोटेक लिखा है, लेकिन हमारे नंबर्स उस टेक्स्ट के बिल्कुल सामने आ गए, यानी हमारी स्ट्रिंग जो है वो उसके सामने उसके नंबर आ गए हैं। वजह यह है कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी कोडिंग है जिसके अंदर हम नेक्स्ट लाइन में जाएं या एक ही लाइन में सब लिखते रहें, HTML को पता नहीं चलेगा। जब तक हम उसे नेक्स्ट लाइन का नहीं कहेंगे वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगी। तो हाँ, कुछ टैग्स हैं जिनके अंदर हम नेक्स्ट लाइन में जाएं तो वो जैसे हम लिखेंगे एज इट इज़ आ जाएंगे, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल चूँकि बेसिक है, आज की पहली क्लास है, तो मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे हम एक टैग लगाते हैं BR, ब्रेक। मैंने BR का टैग लगाया, और टैग कहाँ पे लगाया, देखें ये टेक्स्ट है और ये नंबर्स हैं, इन दोनों के दरमियान में मैंने लगा दिया। और यहाँ से मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें नीचे तो आ गया, लेकिन फिर मेरे लिए मसला बना कि भाई इन्फोटेक दरमियान में होना चाहिए था, नंबर नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होने चाहिए थे, तो ये तो नेक्स्ट उधर आया ही नहीं है। तो ये क्या चक्कर हुआ, मैंने जानबूझ के एक टैग को मैंने क्लोज नहीं किया था, और वो है सेंटर टैग, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस फॉन्ट के टैग के बाद लगा दूँ या इससे पहले लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने ये लिखा और सेंटर टैग आ गया, ठीक है। जब सेंटर टैग आ गया, देखें यहाँ पे मैंने जब रिफ़्रेश किया, अभी करूँगा, तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इफ़ेक्ट सिर्फ टेक्स्ट पे आएगा, नीचे वाले तमाम जो है नंबर्स हैं उन पे ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा। मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें, जैसे पहले इन्फोटेक एक साइड पे लिखा हुआ था, अब नंबर एक साइड पे चले गए, और जो टेक्स्ट है इन्फोटेक लिखा है वो सेंटर में ही रहा। अब एक बात आती है कि मैं ये जो इन्फोटेक लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टैग लगाऊंगा B।
इसको भी अगर क्लोज ना किया तो आगे जितनी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम बोल्ड हो जाएंगी, ठीक है ना, मतलब मोटा नजर आएगा। जैसे अब मैं F5 करता हूँ, ये देखें थोड़ा सा मोटा हो गया है, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं एक और टैग लगाता हूँ और वो है यू। जैसे आप क्या कहते हैं उसको, जब आप जाते हैं ना वर्ड में या एक्सेल में, तो वहाँ पे यू पे क्लिक करते हैं, बी पे क्लिक करते हैं, तो जो इफ़ेक्ट वहाँ पे आते हैं वही यहाँ पे आएंगे। कैसे, अभी देखें, मैं यहाँ पे मैंने लिखा और ये लगाया, ये यू और ये मैंने रख दिया, यू का टैग बंद कर दिया। यू से होता है अंडरलाइन, मैंने किया और F5 प्रेस करके रिफ्रेश कर दिया, ठीक हो गया। अब मेरी एक और रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि मैं जो BR मैंने लगाया है, इस BR के बाद जो कुछ भी लिखूं दरमियान में कोई ऐसी चीज़ लगा दूं कि इन्फोटेक लफ्ज़ और नीचे नंबर दरमियान में लाइन आ जाए। तो ये लाइन लगाने के लिए, हॉरिजेंटल लाइन लगाने के लिए मेरे पास एक टैग है HTML के अंदर, उसे कहते हैं HR, ठीक है ना। HR का क्लोजिंग टैग नहीं है, आप ऐसे भी सिंपल HR लिख सकते हैं। मैंने HR लगाया, लिखा और F5 किया, तो ये देखें हमारे पास एक लाइन आ गई। अब इस लाइन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। मैंने लिखा साइज, यानी मैं इस लाइन को थोड़ा मोटा करना चाहता हूँ, SIZE इक्वल टू, और यहाँ पे मैं मसलन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 15, ठीक है ना। 15 का साइज मैंने रख दिया और मैं यहाँ पे वापस आया और मैंने रिफ्रेश किया, तो देखें क्या चेंज आता है। साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा, आप में से कोई बताएं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा आपने जी वजह फरमाया है, आप बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। बहरहाल अब देखते हैं, ये देखें, ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये एक बॉक्स की शक्ल में आ गया। मैंने बनाई थी लाइन और ये क्या हो गया, ये तो एक बॉक्स बन गया लंबा हॉरिजेंटल पूरे पेज पे। ऐसा नहीं मैंने करना, मैंने लाइन बनानी थी, तो ये तो बॉक्स बन गया। जी 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 जी, ये है लाइन है लाइन ही, देखें यहाँ पे पॉइंट समझें कि ये एक लाइन ही है। लाइन को हम जब मोटा करेंगे तो वो वर्टिकली जब विड्थ उसकी बढ़ेगी तो वो हमें बॉक्स के तौर पे ही नज़र आएगी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन अंदर से ट्रांसपेरेंट है, हमें सिर्फ बॉर्डर नज़र आ रहा है, अंदर से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ज़हन में रखें कि हमने अगर लाइन बनानी है, मोटी बनानी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके मैंने इसको कलर देना है। साइज़ तो हमने दे दिया, साइज़ देने से वो अंदर से ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है, आर पार जो भी होगा वो हमें वैसे ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कलर दूंगा, COLOR। यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, मुझे कलर कोड याद नहीं है, ORANGE, ठीक है ना, ऑरेंज लिख दिया। अगर कलर कोड आपके पास है तो आप आराम से कलर कोड लिखें और उसमें काम कर लें। मैंने यहाँ पे F5 किया, तो ये अब आप देखें, अब आपको ये लाइन की शक्ल में नज़र आएगा जो भी है। मैं अगर इसको साइज़ में इसका छोटा कर देता हूँ, देखें 15 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 लिख देता हूँ। 6 लिख के मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये देखें लाइन हमें मिल गई, बिल्कुल ठीक मिली है। बस ये फॉन्ट की तरह, जैसे हम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फॉन्ट को हम जैसे मोटा या सॉरी बड़ा या छोटा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी लाइन को हम बड़ा या छोटा कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन का बड़ा छोटा करना मतलब उसके आप वर्टिकली विड्थ को हम कम या सॉरी हाँ वर्टिकली विड्थ या हाइट कह लें, सीधा सादा लफ्ज़ कह लें, हाइट को हम कम या ज़्यादा करते हैं, तो ये लाइन हमें मोटी या पतली नज़र आती है। कलर से हम उसको ज़रा शो करवा देते हैं। अगर कलर नहीं रखेंगे तो वो एक बॉक्स की शक्ल में हमें नज़र आएगी, अंदर से ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है।
जी। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, मसलन मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे HTML लिखा था और यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ टैग्स और भी हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ HEAD हेड, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ किया और मैंने एंटर कर दिया। हेड का जो टैग है इसके अंदर काम क्या किया जाता है? हेड के टैग के अंदर हम दो काम करते हैं। एक तो हम स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, आगे चल के जैसे स्क्रिप्ट आएंगे तो वो हमें इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें कोई लिंक्स वगैरह बनाने हैं, हमने कोई और फाइलें रखी हुई हैं, उनको हमने इसमें इंक्लूड करना है अपने इस पेज के कोडिंग के अंदर। तो हम यहाँ पे लिंक्स बनाते हैं और ये लिंक्स और ये स्क्रिप्ट जो होते हैं वो हमारे ज़्यादातर हेड टैग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेड टैग बना लिया। फ़िलहाल इसमें अभी मैं कोई लिंक नहीं बना रहा और साथ ही कोई मैं इसमें स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लगा रहा। यहाँ पे एक टैग मैं लगाता हूँ टाइटल, TITLE। तो ये टाइटल जो है ये किस मकसद के लिए होता है? आप में से जो पुराने हैं हो सकता है उनको मालूम हो। जी, कोई बता सकता है? मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये किया। जी, कोई बता सकता है? जी, टाइटल का क्या काम है यहाँ पे? जी 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 जी, सही है, सही है। ऐसा है कि टाइटल बिल्कुल ठीक है, ठीक, आपने ठीक बताया है, सही है। जो यहाँ पे अभी नए हैं मैं उनको ज़रा वजाहत कर दूँ। देखें, आप जब भी अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं उसमें हम मिसाल के तौर पे चले जाते हैं, फ़ेसबुक पे चले जाते हैं, गूगल में चले जाते हैं और कोई भी हम वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर जो हमारा टैब होता है इसका पेज का, उस पेज पे टैग पे नाम लिखा होता है जिस साइट पे हम गए होते हैं। वो जो नाम लिखा होता है वो होता है टाइटल, और वो टाइटल इस टैग के ज़रिए आता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MyIRST वेब पेज, मैंने इतना लिख दिया। अब मैंने कहा था ये ऊपर टैब में आता है तो मैं एक बार चेक करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको वापस आया तो अब आप ऊपर देख लें यहाँ पे हमारे पास, मैं करीब कर देता हूँ, ये मैं आ गया। यहाँ पे आप देखें ये हमें कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे ही मैंने F5 दबाया तो जो मैंने वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे शो होना चाहिए। देखें चेंज आ गया। हम इसके साथ साथ यहाँ पे इसका अपने वेब पेज का आइकन भी लगा सकते हैं, वो आगे चल के मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हमने जो वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया। मैं वापस आ रहा हूँ और मैं जूम आउट कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ हमने लिखी थी ये जैसे लिखी एज इट इज़ वहाँ पे वापस आ गई, हमें मिल गई। तो ये है वेब। तो यहाँ पे हम हेड टैग से नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग आता है। ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था लेकिन हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं और इसमें भी ये आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो है बॉडी, BODY, बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो टैग है उसके अंदर हम ये सारे काम जो अभी तक मैंने किए हैं हम इस सारे को बॉडी के टैग के अंदर रखेंगे, लेकिन इसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा। मैंने लिखा और ये मैंने बॉडी का टैग क्लोज कर दिया। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, ये भी कर लिया। और ये अभी तक जो हमने कोडिंग की है वो हमारे सामने है। बस ये इतना ही है। तो अभी तक जितनी भी कोडिंग हुई है वो हमारे सामने है, अभी आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है। आप इसको लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि हम आगे इससे कैसे चलेंगे। यहाँ पे मैं फ़िलहाल बिल्कुल बेसिक सा एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। चूँकि आज पहली क्लास थी तो पहली क्लास में मैं ज़्यादा आप पे लोड नहीं डालना चाहता, बिल्कुल बेसिक सा काम करना चाहता हूँ। तो
इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको मैं फिर मज़ीद भी बताऊंगा। अभी किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो जो इसके हवाले से आपने पूछनी हो, तो अभी आप पूछ सकते हैं। जी, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूँ, वैसे ही बोल बोल के मेरा तो गला बैठ गया है। जी हाँ जी, किसी का कोई सवाल? जी, आप वो जब बिल्कुल आखिर में हैं। जी, किसी का कोई सवाल? अच्छा, अभी तक तो आपने कोई सवाल ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है कि आपको मेरी बात ठीक तौर पे समझ आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो ना, जब मेरी बारी आई पूछने की तो सख्त मैं भूला हुआ हूँगा, आपने मुझे बताना है, ठीक है ना? तो अभी आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपने बताना है, मुझे समझाना है, ठीक है? इसलिए अभी कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ लें, बाद में मेरी बारी है। जी, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो फिर हम यहाँ पे अपनी क्लास स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह कल मैं इसको हम नई क्लास से हम आगाज़ करेंगे यहीं से आगे। तो इस जो अभी तक क्लास हुई है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और करके मैं आपको ग्रुप में उसका लिंक दे दूंगा। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती या मसला होता है तो वहाँ से आप इसके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए स्टॉप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।